हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं लीफ के बारे में। लीफ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो क्लास 11th में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 69 और 70 पर इस टॉपिक को दिया हुआ है एनसीईआरटी में। और उसके अलावा इससे रिलेटेड जो है नीट और एम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं लीफ की और लीफ क्या होती है। तो आज हम बात करते हैं लीफ। तो यहाँ पर आप बोर्ड पे देख रहे हैं लीफ की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो लीफ की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? लीफ जो होती है वो कैसी होती है? फ्लैटेंड होती है और लेटरल आउटग्रोथ होती है ऑफ द स्टेम। यानी लीफ कैसी होगी? फ्लैटेंड होगी और क्या होगी? स्टेम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर क्या होती है? लेटरल आउटग्रोथ होती है। यानी और क्या होता है? नोड डेवलप होते हैं और वहीं से क्या होती है? बर्ड जो है एक्सिल पोजीशन से निकलती है। तो लीफ जो भी होती है बिल्कुल कैसी होती है? फ्लैट होती है। और वो कहाँ से निकलती है? स्टेम पर या ब्रांचेस से निकलती हुई है। और जहाँ पर नोड होता है वहाँ से ही क्या होता है? लीफ का डेवलपमेंट होता है। और कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो एक्सेल हैविंग अ बर्ड इन इट एक्सेल, यानी एक्सेल वाली जगह पर क्या होती हैं? बर्ड बहुत छोटी छोटी पाई जाती हैं। तो ये तो हो गई भाई लीफ की डेफिनेशन की, हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं लीफ के कैरेक्टरिस्टिक्स के, यानी लीफ के क्या कैरेक्टर होते हैं। तो सबसे पहली मैं आपको बात बताऊं, लीफ जो होती है कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। लीफ कैसी होगी आपकी? ग्रीन कलर की होगी। और ग्रीन कलर की क्यों होगी? क्योंकि उसमें क्या होंगे? क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाएंगे। यानी क्लोरोफिल नाम के क्या पाए जाएंगे? पिगमेंट पाए जाएंगे। और साथ ही साथ क्या होगा? लीफ कहाँ से अराइज करती है? जहाँ पर स्टेम में क्या होंगे? नोड्स पाए जाएंगे। तो जहाँ पर क्या होते हैं? नोड्स स्टेम पर, वहीं से क्या होती है? लीफ निकलना शुरू हो जाती है। लीफ की जो लेटरल आउटग्रोथ जो होती है वो कहाँ पर होती है? स्टेम के ऊपर होती है। उसके अलावा लीफ जो होती है, लीफ का जो डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा लीफ ऊपर की ओर होती है, यानी एक्रोपेटल ऑर्डर में लीफ जो है ये पाई जाती हैं। तो लीफ जो होती है ऊपर की ओर क्या होती हैं? वो नई नई लीफ ऊपर निकलती चली जाती हैं और जो पुरानी लीफ हो जाती है वो थोड़ा साइज में इंक्रीज कर जाती हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं फंक्शन की। क्या फंक्शन है लीफ के? तो लीफ का फंक्शन ये, लीफ हम क्या करती है? प्लांट को सप्लाई करती है। किस चीज़ की? वाटर की सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो लीफ क्या करती हैं? प्लांट को क्या करेंगी? वाटर की सप्लाई कर रही हैं, साथ ही साथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कर रही हैं। तो इससे क्या होता? फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिलती है। सेकंड पॉइंट, जो भी लीफ होती है उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल जब अगर पाया जा रहा है तो क्या होगा? वो उसमें फोटोसिंथेसिस में जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट की नीड होती है। वाटर तो वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। 4 चीज़ें चाहिए होती तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए क्लोरोफिल जो है लीफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि क्या करता है? जब भी लीफ में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक कैरिड आउट किया जा सके। तो क्या होता है? जैसे आपको मालूम होगा कि प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है? चाहिए होती है भाई सनलाइट चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और वाटर। जब ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं तो रिएक्शन जब परफॉर्म होती है तो जो इसके प्रोडक्ट बनते हैं वो ग्लूकोज फॉर्म में बनता है और ऑक्सीजन बनती है। तो जो ये ऑक्सीजन जब रिलीज होगी तो ये क्या है? फंक्शन है। तो प्लांट अपना जब खाना बनाएगा तभी वो क्या करेगा? हम लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पर बताई लीफ की, लीफ के कैरेक्टर बताए, लीफ के फंक्शंस बताए। अब बात करते हैं लीफ के डायग्राम की, यानी लीफ का डायग्राम कैसा होता है। तो आप ये देख रहे हैं लीफ का एक डायग्राम बना हुआ है। ये लीफ का बेस है,
जहाँ से लीफ जुड़ी हुई है उसको लीफ बेस बोलते हैं, और ऊपर आ जाएंगी छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स बोल देते हैं। और ऊपर आ जाएंगे तो जो ये आपकी जो पत्ती की जो एकदम ये पतली मोटी सी ट्यूब लाइक देख रहे हैं स्ट्रक्चर, जहाँ से पत्ती को आप तोड़ते हैं तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ से तोड़ दी, जहाँ से आपने तोड़ी तो ये पोर्शन जो क्या कहलाता है, पिट्यूल कहलाता है, या जिससे लीफ जुड़ी होती है जहाँ से वो कहलाता है पिट्यूल। बाकी फिर लीफ के अंदर आते हैं तो ये आप देख रहे हैं एक पतली सी एक ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडरिप बोलते हैं। ये हमारी क्या हो जाती है भाई, मिडरिप हो जाती है, जो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहती है, तो ये मिडरिप कहते हैं। और ऊपर जाते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की, ये हमारी वेन्स हैं, लैटरल वेन्स कहते हैं, और इन्हीं से जो छोटी छोटी ऐसी वेन्स ये निकल रही हैं ग्रीन कलर की, इनको हम लोग क्या कहते हैं, वेनलेट कहते हैं। और ऊपर जो लीफ का जो पूरा सरफेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं, और ऊपर का जो टिप पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स बोल देते हैं। तो ये लीफ का डायग्राम है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग लीफ के पार्ट्स की। लीफ में कितने पार्ट्स होते हैं, तो लीफ के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपका लीफ बेस होता है, एक पिट्यूल होता है, और एक लैमिना होता है। तो ये 3 क्या होते हैं, लीफ के हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो लीफ का जो बेस होता है, ये जो आप देख रहे हैं लीफ का जो ये बेस है, लीफ का बेस, तो लीफ का बेस जो होता है वो क्या करता है, लीफ को अटैच करके रखता है स्टेम से, यानी स्टेम से पत्ती जहाँ से अटैच रहती है, जुड़ी रहती है, उस जगह को क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। इसी के साथ दूसरा दे रखा पिट्यूल। पिट्यूल जो होता है स्टेम और लैमिना को कनेक्ट करके रखता है। तो पिट्यूल क्या होता है, लीफ का वो पार्ट रहता है जो क्या करता है, लीफ के लैमिना को और स्टेम्स से एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। थर्ड पार्ट है क्या है, लैमिना। तो लैमिना जो होता है ये पूरी एक सरफेस होती है। तो ये सरफेस कितनी होती है, थिन होती है, फ्लैट होती है, और एक ग्रीन सरफेस जो यानी लीफ की जो सरफेस होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ की, यानी लीफ जो होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं। तो लीफ के 2 टाइप होते हैं। तो एक टाइप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सिंपल लीफ, और दूसरा क्या होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या डिफरेंस होता है, सिंपल लीफ में क्या होता है, लैमिना सिंगल पाया जाता है। अगर लैमिना सिंगल है तो वो सिंपल लीफ है, और अगर लैमिना कई पार्ट में डिवाइड है तो वो कहलाता है हमारा कंपाउंड लीफ कहलाता है। तो ये दोनों में क्या है, मेजर डिफरेंस है एक तरह से। तो अक्सर क्या होता है एग्जाम में सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ के बारे में पूछा जाता है कि इनका आप डिफरेंस बताइए। तो जब भी ये पूछा जाए तो आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि सिंपल लीफ जो होती है उसमें लैमिना सिंगल होता है, कंपाउंड लीफ में क्या होता है, लैमिना एक से ज़्यादा होता है या कई पार्ट में डिवाइड रहता है। दूसरा पॉइंट जो होगा, सिंपल लीफ में क्या होता है, एक्सिलरी बड जो होती है वो पाई जाती है, पर कंपाउंड लीफ में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, एक्सिलरी बड जो होती है वो कभी भी नहीं पाई जाती है। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे स्टिप्यूल। स्टिप्यूल जो होता है वो क्या होता है, सिंपल लीफ में पाया जाता है, पर कंपाउंड लीफ में क्या होता है, स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डिफरेंस की हमने बात कर ली, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ की। फिर आगे मैं बात करता हूँ जो कंपाउंड लीफ जो होती है। अगर कंपाउंड लीफ के कैरेक्टर पूछा जाए तो भी आप बताते हैं लैमिना डिवाइडेड होता है, स्मॉल सेगमेंट में एक्सिलरी बड नहीं पाई जाती हैं, स्टिप्यूल नहीं पाया, तो कैरेक्टर भी होगा। ऐसे सिंपल लीफ में बता सकते हैं, सिंपल लीफ सिंगल लैमिना की होती है, एक्सिलरी बड पाई जाती है, स्टिप्यूल पाई, तो ये कैरेक्टर भी होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी होगा। तो और अब मैं आपको बताता हूँ कंपाउंड लीफ जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहती है। पहला कौन सा होता है, ये है फर्स्ट पार्ट, एक है पाल्मेट कंपाउंड लीफ, दूसरी होती है पिन्नेट कंपाउंड लीफ। इन दोनों लीफ में डिफरेंस ये होता है कि पाल्मेट लीफ जो होती है वो बिल्कुल यहाँ पर टॉप पे बिल्कुल एक क्रॉन फॉर्म में लीव्स पाई जाती हैं ऊपर। जैसे कि आपने पपाया की लीफ देखी होगी, तो पपाया की लीफ में क्या तो एकदम ऊपर टिप पे ही क्या होती हैं, सारी लीफ पाई जाती हैं।
पिन्नेट कंपाउंड लीफ जो होती हैं उनमें क्या होता है, लीफ जैसे आपने मैंगो वगैरह की लीफ देखी होंगी, तो ये इसमें लीफ जो होती हैं इधर उधर पाई जाती हैं, पर एक टॉप पे ना होकर इस साइड में ये यानी नोट्स में से क्या होती है लीफ निकलती हुई दिख जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी मैंगो की लीफ हो सकती है, इसमें आप अपना क्या नाम नीम की भी लीफ हो सकती हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा लीफ का पार्ट हो गया। तो आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जा सकती है लीफ की, लीफ के कैरेक्टर पूछे जा सकते हैं, लीफ के फंक्शन पूछे जा सकते हैं, लीफ के पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, लीफ के टाइप्स पूछे जा सकते हैं। और ज़्यादातर इनमें इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट इनको बहुत ही अच्छी तरह से लिख कर देखें, लीफ की प्रैक्टिस करें, डायग्राम ड्रॉ करके 2-3 बार आप बनाएं। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, ईजिली आप इसको लर्न कर लें। ओके, थैंक यू।